बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मैंने 5 प्रॉपर्टीज आपको बताया था। पांचवा मैंने फिर से लिखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जबकि एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन 1। दूसरी प्रॉपर्टी थी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जबकि एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। तीसरी प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 5 प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जबकि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। छठी प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि मॉड वैल्यू ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 1। छठी की दूसरी प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन x और लेस देन 1। ये पांचवी और छठी का मैंने एक एक प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको बता दिया था, फिर आगे आप ट्राई करिएगा। इसी क्रम में हम आते हैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स उदाहरण पे। तो इसमें सबसे पहले एक उदाहरण ये है कि दिखाइए कि साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, जबकि माइनस 1 अपॉन रूट 2 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 होगा। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, जबकि 1 अपॉन रूट 2 इज लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 1 के बीच होना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन, जो पहले का सोल्यूशन है आपका साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, x की जगह साइन थीटा पुटअप कर दिया। x की जगह क्या रखा, साइन थीटा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। क्लियर हो गया। अब ये जहां पे x है उसकी जगह साइन थीटा आप रख दीजिए, तो हमारा क्या है, साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और आप जानते हैं 11th में भी पढ़े हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2 थीटा। अब आपने थीटा को क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। इस तरह से ये प्रूफ होता है कि साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से आप दूसरे वाले को अगर प्रूफ करेंगे तो वहां पे x की जगह क्या रखना होगा आपको, कॉस थीटा। अगर x की जगह कॉस थीटा रखते हैं तो आपका सेकंड वाला प्रूफ देखिए आप, तो साइन इनवर्स और 2 कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी आ गया, यानी फिर मिलके क्या हो गया, साइन 2 थीटा हो गया। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स और साइन क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा। और आपने थीटा को क्या माना है, कॉस इनवर्स एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये 2 कॉस इनवर्स एक्स। इसलिए साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2 कॉस इनवर्स एक्स। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर हो गया। अब इसी पर एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 के तौर पे है। इसमें यह है कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि
tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। सेम प्रॉपर्टी पे आपको चलना है। सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं कि फार्मूला नंबर कौन सा हो जाएगा, पांचवें का पहला। आप देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई इज लेस देन 1। तो x की जगह कितना रख दो आप, 1/2, y की जगह क्या रख दो, 2/11। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह 1/2 प्लस y की जगह 2/11। इसको रखा तो हो गया tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 होल अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपको जो आएगा पूरी तरह से, इसको हम सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स 3/4 के रूप में लिखते हैं। आप इसको हल करिएगा एलसीएम लेकर के, तो ये पूरा रिजल्ट tan इनवर्स 3/4 आएगा। इसलिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4। यही हमको सिद्ध करना था। अब इसी रेस्पेक्ट में दूसरा एग्जांपल आता है कि आप सिद्ध करो कि cot इनवर्स 1/√x² माइनस 1 x इज ग्रेटर देन 1। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। क्या आपको cot इनवर्स 1/√x² माइनस 1 को सरलतम रूप में लिखिए। तो ठीक है, यहाँ भी हम त्रिकोणमिति फलन का उपयोग करेंगे और x की जगह कुछ वैल्यू पुट करेंगे। तो हम देखते हैं कि x की जगह अगर हम sec थीटा रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा cot इनवर्स 1/√sec² माइनस 1। फार्मूला आप जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये cot इनवर्स 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। cot इनवर्स और cot क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, थीटा, और थीटा को आपने सपोज क्या किया है, थीटा को आपने माना है, क्या माना है, sec इनवर्स x। इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x। इसका मतलब क्या हुआ कि cot इनवर्स 1/√x² माइनस 1 का जो सरलतम रूप होगा वो क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x होगा। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल है कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x माइनस 3π/2 इज लेस देन x इज लेस देन π/2 को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले वही चीज आपको क्या, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब आपको 11th में एक फार्मूला बताया गया होगा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, याद है ना आपको। इसी प्रकार से cos 2x होता तो क्या होता, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, लेकिन 2x नहीं है, ये cos x है, तो इसके कोण क्या होंगे, अर्धक होंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। नीचे क्या होगा, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x। जब 2x होता था तो x होगा, जब x है तो x/2 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin x/2 cos x/2। अब आप ऊपर देखो tan इनवर्स, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में आप क्या करिए, वर्गांतर का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, cos x/2 प्लस sin x/2। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, cos x/2 माइनस sin x/2। नीचे आपका क्या होगा, cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2, एक ऊपर से कट जाएगा, ऊपर बचेगा tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2, नीचे बचेगा cos x/2 माइनस sin x/2। अब बच्चों यहाँ पे हम अंश और हर में cos x/2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हो जाएगा tan इनवर्स cos x/2 अपॉन cos x/2 जो कि 1 हो जाएगा, प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 tan x/2 हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी करेंगे 1 माइनस tan x/2, और क्या आपको मालूम है, 1 को लिख दो tan π/4, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2। याद है आपको क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है tan a प्लस b
इसी प्रकार tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, tan इनवर्स और tan क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यही प्रूव करना आपको, इसको सरलतम रूप आपका जो होगा यही होगा, अर्थात tan इनवर्स cos x अपान 1 माइनस साइन एक्स का सरलतम रूप पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होगा। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल दूसरा है, यह है कि सिद्ध करना है आपको कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, जबकि मॉड वैल्यू x इज लेस देन 1 अपान रूट 3। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सिद्ध करने के लिए मान लिया कि x बराबर क्या है, tan थीटा। तो यहां से tan जब x के पास आएगा क्या बना देगा, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। क्लियर हो गया। अब आप जहां पे x है उसकी वैल्यू आप रखिए थी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RHS हमने लिया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसको हमने लिया पूरी वैल्यू tan इनवर्स। अब यहां से आप जो है x की वैल्यू रखने जा रहे हैं, x को आपने सपोज क्या किया, tan थीटा, तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है, फार्मूला मैंने आपको 11th में बताया था कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअली आपका tan 3 थीटा है। फिर क्या हो गया, tan इनवर्स tan 3 थीटा, इसका मतलब tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 थीटा। अब थीटा बराबर आपने क्या माना है, थीटा बराबर माना है tan इनवर्स x, ये क्या हो गया 3 tan इनवर्स x। अब 3 tan इनवर्स x को ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग पार्ट में कर दो, एक tan इनवर्स x ले लो प्लस 2 tan इनवर्स x, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। अब क्या हो गया, tan इनवर्स x अपनी जगह पे और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई कर दो। आपको मैंने बताया था कि 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने बताया है। 6 का तीसरा पार्ट आप देखो, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी का यूज हमने किया और ये आपका जो है सिद्ध होता है। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इस तरह से हम ये एग्जाम्पल आपको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड अर्थात अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो आपका 2.2 है उसके क्वेश्चंस आप वो बताएंगे। तब तक आशा ही नहीं पूरा विश्वास करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और पूरी तरह से एक कोरोना के वैश्विक महामारी के में आप अपने घरों पर होंगे और पूरी तरह से सचेत रहेंगे। थैंक यू।